डीबीएस मांगा चैप्टर 183 में हमें बहुत सी फाइट देखने को मिली, जैसे ब्रोली वर्सेस गोहान एंड गोकू वर्सेस गोहान। और भी चीजें हमें इस चैप्टर में देखने को मिली। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो देखते रहिए। चैप्टर की स्टार्टिंग में भी गोकू और गोहान की फाइट हो रही होती है। गोहान गोकू पंच करता है जिससे वो एक चट्टान को चीरता हुआ जा रहा था। फिर वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और गोहान से कहता है, तुम्हारे अंदर शुरू से बहुत पोटेंशियल था और उसके अलावा तुमने इस टेक्निक को अपना बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग की है। तुम बदल गए हो गोहान। गोहान कहता है ये सब पिccolo सान की मदद से है। फिर गोकू गोहान से कहता है मैंने भी इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए बहुत ट्रेनिंग की है। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और अचानक से गोहान के पीछे आकर उसे एक किक मारता है। गोहान नीचे गिरने वाला था, उसी टाइम वो उसे एक पंच मारकर पानी में फेंक देता है। पानी से निकलकर गोहान गोकू पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है और फिर गोहान को ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है, लेकिन गोकू उन सब पंचेस को भी आराम से डॉज कर पाता। वेस्ता कहता है इस कैकरोट ने तो अपनी अल्ट्रा से पूरा गेम ही बदल दिया और वैसे भी कैकरोट के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो गोहान को एक किक मारता है। गोहान एक कटे हुए पेड़ पर खड़े होकर कहता है तो ये आपकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। वो कहता है हाँ, जब इसे मास्टर कर लो तो बॉडी खुद अटैक्स को डॉज करती है। दैट्स वाई कोई भी मुझे हिट नहीं कर पाता। फिर गोहान कहता है जैसा मैंने एक्सेप्ट किया था, ये बहुत ही लाजवाब टेक्निक है और बीस्ट इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो पावर अप करता है। उसकी की को महसूस कर सारे लोग शॉक्ड थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा थी। वो बहुत तेजी से गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू बाल बाल बच जाता है। गोहान उस पर लात मूसों की बारिश करता है। गोकू की बॉडी उन्हें बहुत मुश्किल से डॉज कर दी थी, लेकिन फिर एक बहुत ही तगड़ा पंच गोकू को हिट कर जाता है। वेजिटा कहता है अरे इसने तो गोकू की स्पीड को भी सरपास कर दिया। गोकू अपना मुंह पकड़कर बैठ जाता है। फिर गोहान कहता है जब भी मुझे बरसर्क होना हो तब मैं अपनी की को बढ़ा लेता हूँ और मुझे इसे कंट्रोल भी करना आता है और ऐसे मैं अपनी मैक्स पावर यूज करता हूँ। फिर गोकू कहता है तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ है। वीरस बीस से पूछता है कि क्या गोकू का बेटा एक सुपर सैयन है अभी। बीस कहता है नहीं, ना तो ये सुपर सैयन है ना ही कोई डिवाइन पावर है, ये एक स्पेशल गिफ्ट है। लीमो उन सबके लिए ड्रिंक लेकर आता है। कैरवान ने उसके ड्राइवर को भी वो ड्रिंक देता है। ब्रोली गोहान को देखकर बहुत एक्साइटेड था, कह रहा था मुझे नहीं पता था कि ऐसा बिकाई एग्जिस्ट करता है। गोकू ब्रोली को देख रहा था। वो गोहान को एक पंच मारकर दूर करता है। फिर कहता है ऑल राइट, मुझे जितनी पावर तुम्हारी देखनी थी उतनी मैंने टेस्ट कर ली। अब मैं अर्थ की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ। फिर वो कहता है कि तुम्हारे अंदर क्या और थोड़ी ताकत बची है गोहान। गोहान कहता है हाँ। फिर गोकू कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम एक और गाय से फाइट करो। गोहान मान जाता है। फिर गोकू ब्रोली को बुलाता है। कैरमैन कहता है कि मुझे बता दो कि वेस्ट सिटी कौन सी डायरेक्शन। बोटेंक्स कहता है तुम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि हम दूसरे प्लेनेट में हैं। रिश्ता गोकू से पूछता है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई जीता ना ही कोई हारा। फिर गोकू कहता है अरे मुझे गोहान के अगेंस्ट जीतना नहीं था, मुझे तो बस उसकी पावर टेस्ट करनी थी, अब कुछ और देखा जाए। उसके अलावा ये गोहान और ब्रोली बिल्कुल सेम ही है क्योंकि ब्रोली भी बीस्ट वाली वाइब देता है। फिर ब्रोली और गोहान फाइट स्टार्ट करते हैं। गोहान ब्रोली से कहता है मैंने सुना है कि तुम बहुत इंप्रेसिव फाइटर हो ब्रोली। ब्रोली कहता है मुझे भी अपनी बीस्ट फॉर्म दिखाओ। गोहान कहता है अच्छा तुम इतना ही कह रहे हो तो ये लो। फिर वो बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और ब्रोली को एक तगड़ा पंच मारता है। फिर ब्रोली भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो को लगा वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अब ब्रोली ट्रांसफॉर्म होना सीख लिया है। वीरस कहता है लेकिन गोहान अपनी पावर्स को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाता है और हमें ये दिख भी रहा है कि गोहान ब्रोली की टांग पकड़कर कैसे उससे घुमा रहा है। फिर वीस कहता है तो अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट भी वही होगा। फिर वीरस कहता है नहीं, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टाइप का नहीं है। फिर वेजिटा कहता है अब बस भी करो, मुझे भी गोहान से लड़ना। गोहान कहता है अरे यार ये सब मुझसे लड़ने के लिए इतने पागल क्यों हो रहे हैं। फिर गोटेन और टंग्स भी कहते हैं तो हम ब्रोली से लड़ेंगे। फिर गोहान से वेजिटा और ब्रोली से गोटेन और टंग्स लड़ने लगते हैं। ये लोग वीरस की प्लेनेट को तबाह ना करते उससे पहले गोकू इन सबको रोक लेता है। फिर वो सारे सैयन थक कर लेट जाते हैं और गोहान कहता है काफी टाइम बाद मैंने अपने आप को इतना खुश किया है। फिर गोकू कहता है अब हमें घर चलना चाहिए। लीमो कहता है घर जाने से पहले सब लोग डिनर कर लो। सब लोग लीमो की फूड की तारीफ करते हैं और कहते हैं लीमो सबसे बेस्ट शेफ है पूरे यूनिवर्स। फिर गोकू कहता है वैसे ये लोग कौन है। गोहान कहता है ये लोग रेड रिवन आर्मी के। फिर कैरवैन कहता है अरे हम तो बस माफी मांगने आए थे। फिर कोटिया कहते हैं हाँ वो तो पता है, माफी मांगने आए थे तुम यहाँ। फिर सब लोग गाड़ी में बैठते हैं। वेजिटा कहता है मुझे भी घर जाना चाहिए वरना बुलमा मुझे भूल ही आएगी। फिर गोकू वीरस से कहता है मिलते हैं कुछ टाइम बाद, और वीरस कहता है कभी मत मिलना। फिर गोकू पिकोलो की को महसूस कर उधर आ जाता है। पिकोलो कैरमिन को देखकर गुस्से में कहता है तुम लोग सुधरोगे नहीं, लेकिन वो दोनों गाड़ी लेकर उधर से निकल गए। फिर गोकू कहता है पिकोलो से तुम भी बहुत स्ट्रांग हो गए हो पहले से, क्यों ना दो दो हाथों से, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे पैन को स्कूल से लाना था। वो कहता है कौन पैन, मैं तो उसे नहीं जानता। फिर वही कहता है अरे ये तो तुम अपनी ग्रैंड डॉटर पैन को ही भूल गए। फिर पिकोलो कहता है पनिशमेंट के तौर में तुम्हें मेरे साथ पैन को स्कूल से लाने चलना होगा। फिर कैरमान और उसका ड्राइवर कहते हैं अब से हम अर्थ पर कब्जा करने का कोई प्लान नहीं बनाएंगे, अब से हम कुछ अच्छा काम करेंगे जैसे ड्रग्स की सप्लाई। दूसरी तरफ पैन की स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। वो दौड़कर गोहान से गले लग जाती है और कहती है कौन आदमी खड़ा है।
फिर वो गोकू के पास जाकर उसे किक मारती है, लेकिन गोकू उसे डॉज कर लेता है और पास से देखकर पैन भी गोकू को पहचान जाती है। फिर पैन और गोकू रेस लगाते हैं। गोहान उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे जाता है और पिक्कोलो पैन की टीचर को बाय करते हैं और इसी के साथ इस चैप्टर का डी एंड होता है।